हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज साइड 3.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल 45 डिग्री। हमें एक रोम्बस बनाना है जिसका पहले मैं आपको रफ स्केच बना देता हूँ। रोम्बस कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, जिसका एक एंगल 45 डिग्री का होगा। अब देखो यही एंगल 45 डिग्री का हो सकता है, ये एंगल तो होने से रहा, क्योंकि देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है हमारा, ठीक है, 90 से ज़्यादा बना हुआ एंगल। मान लो इस रोम्बस का नाम है ABC एंड D, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ। रोम्बस की पहली पहचान क्या होती है वो देखो, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसके अंदर पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा, 135। तभी मेरा एंगल ए और एंगल बी दोनों कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। देखो जरा, 45 प्लस 135 दोनों का ऐड करके कितना है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कंडीशन क्यों लगी, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन में अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि रोम्बस है, तो रोम्बस में आपको दे रखा 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4, जिसका नाम दे दिया ABC एंड D। यहाँ पर एंगल दे रखा 45 डिग्री का। आप चाहते हैं 135 डिग्री का नहीं बनाना चाहता, तो इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दो। यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन इनको किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो बनने वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और जिनकी पहचान होती है इस तरीके से हमें F नज़र आता है। ये एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। अगर आप यहाँ 45 बनाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 135 डिग्री बन जाएगा। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन है ये। अगर स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट करेंगे, दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न होता है लीनियर पेयर। ये 45 है तो ये होगा 135। तो चाहो तो आप यहाँ पे 45 और 135 डिग्री के एंगल बना के सॉल्व कर लो। चाहो तो यहाँ 45 बना दो, यहाँ 45 बना दो, यहाँ ऑटोमेटिकली 135 बन जाएगा, ठीक है। मैं दोनों प्रोसीजर से आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे रोम्बस की, जिसकी साइड कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर की। तो रोम्बस बनाने के लिए मैंने 0 से लेके 3.4 तक की ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल, और 45 डिग्री का एंगल बनाने का रूल होता है, 45 डिग्री इक्वल होता है 0 प्लस 90 डिग्री की। हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री का रूल होता है 60 प्लस 120 से आर्क लगाएंगे तो बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो पहले बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया AB। ए को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ मैंने आर्क लगाई, ठीक है। जो पहली आर्क होगा, पहला कट होगा हमारा, ये होगा 60 का। इसी पे रख के दूसरे लगाएंगे, ये होगा हमारा 120 का। 90 डिग्री का बनाना तो 60 और 120, 60 और 120 इन दोनों से आर्क लगाएंगे। ये रहा, और दूसरा हमारा ये रहा। ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको हम इमेजिनरी लाइन से दिखाएंगे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो पॉइंट होगा हमारा 90 डिग्री का है, और दूसरा जो इनिशियल पॉइंट है ये हमारा 0 होगा। 0 और 90 इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल, 0 एंड 90। जो ये क्रॉस पॉइंट आएगा, ये जो क्रॉस पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस पॉइंट हमारा 45 डिग्री का होगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे ए के साथ। ये लो जी, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री का। अगर आप यहाँ पर 135 डिग्री का बनाओगे तब भी काम हो जाएगा, अगर 145 डिग्री का बनाओगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 45 का। तो पहले इस वाले मेथड से करते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक, इमेजिनरी लाइन करके, और मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ किया। पहले इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहली आर्क, ये हमारी दूसरी आर्क, 0 और 60 से और 120 से, इन दोनों से लगाएंगे, ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, बी के साथ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री और ये हमारा
0 डिग्री। इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ये 0 का और ये 90 का बन गया 45 डिग्री का एंगल। इन दोनों को भी बढ़ा देते हैं, दोनों पॉइंटों को बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारी चारों साइडें कितनी होगी 3.4 की। तो ए बी हमारी कितनी थी 3.4 की। मैंने ए बी को नाप लिया 3.4 है। यहाँ रख के बी पे मैंने आर्क लगाई और ए पे रख के मैंने आर्क लगाई। ठीक, इस लाइन को थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने दोनों को बढ़ा दिया। ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इन दोनों पॉइंटों को, इसको नाम दे दिया सी, इसी दे दिया डी। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारा रोम्बस। ठीक है, ये हमारा रोम्बस बनके तैयार हो चुका है। यहाँ 45 है। अब ये एंगल भी अगर देखा जाएगा तो 135 का होगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पर 45 का बना के तो अंदर कितना बन गया होगा 135 डिग्री। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसको दूसरे मेथड से, यानी कि अंदर की तरफ 135 डिग्री का एंगल बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीचे ट्राई करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये वाला 45 डिग्री वाला पार्ट तो सेम ही होगा, तो मैंने इसको पहले ही बना लिया। ठीक है, हमें यहाँ पर बनाना 135 डिग्री का, जैसे कि मैंने आपको रफ स्केच के अंदर बताया था। ठीक है, तो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री की। और 150 डिग्री का अगर एंगल बनाना हमें, तो हमें ज़रूरत होगी 120 एंड 180 डिग्री की। 120 और 180 से आर्क लगाएंगे तो 150 बनेगा। 150 और 120 से आर्क लगाएंगे तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बी को एज ए सेंटर मानते हुए इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, अब हमें बनाना, देखो जहाँ से हमने लाइन की शुरुआत की, ये हमारा होगा 60 डिग्री का एंगल। इसी पे रख के दूसरा लगाया 120 का, और इसी पे रख के हमने तीसरी आर्क जो लगाएंगे ये हमारी होगी 180 डिग्री की। इसमें टेबल चलता है 60 का, तो 180 से और 120 से इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 150 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते इसके साथ, पॉइंट बी के साथ। ये हो गया हमारा 150 डिग्री का। इसकी हमें सिर्फ हेल्प चाहिए। ये जो पॉइंट 150 है और ये 120 है, इन दोनों से आर्क लगेगी, वो होगा हमारा 135 डिग्री का एंगल। तो देखो ये रहा हमारा 150 और ये 120, ये आ गया एंगल हमारा 135 डिग्री का। तो मैं इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। ये लो जी। ठीक है, इतना करने के बाद हमारी जो लाइन थी ए बी कितने की थी 3.4 की, तो मैंने ए बी को 3.4 के बराबर ओपन कर लिया। बी पर रख के 3.4 की आर्क लगाई, ए पे रख के 3.4 की आर्क लगाई। दोनों जो पॉइंट आए इसे नाम दे दिया सी, इसे नाम दे दिया डी। दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये लो जी, ये हमारा रोम्बस बनके तैयार है। जो आपकी एक्सेस लाइन है इनको अब रबड़ से रफ कर देना। आपको सारा काम पेंसिल से करना, पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये हमारा 3.4 सेंटीमीटर, 3.4, 3.4 और 3.4 एज इट इज, इसमें भी यही होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।